नमस्कार, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज का मुद्दा लेकर। और बिहार को एक खुशखबरी मिली। खुशखबरी दी है माननीय नीतीश कुमार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट बिजली जो है फ्री कर दी गई है। उसके अलावा 1,67,000 सौर ऊर्जा संयंत्र जो होता है वो भी लगाने की बात की गई है। और पिछले 3 महीने का हम रिकॉर्ड देखें तो लगभग 430 यानी कि 50,000 करोड़ तक की योजनाओं की सौगात बिहार को मिल चुकी है। तो ऐसे में एक सवाल तो ये भी बनता है कि जैसे ही ये सारी योजनाओं की शुरुआत नीतीश कुमार कर रहे हैं तो एक तरफ से सरकार की थोड़ी बहुत तारीफ तो हो ही जाती है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो तमाम तरह की तैयारी कर रहा है तो विपक्ष में किस प्रकार का असर पड़ेगा, विपक्ष की कितनी टेंशन बढ़ेगी, इन सब चीजों पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। और शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले तो ये जो खुशखबरी है तो सुबह सुबह आप लोग देख ही लिए होंगे, है ना, कि 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दी गई है। हाँ, बिहार सरकार की। हाँ, बिहार सरकार की तरफ से। अब ये बताइए कि बिहार सरकार ने जो है अब एक ये जो खुशखबरी दी है तो इससे क्या लगता है कि लोगों को कितना फायदा होगा, और जो विपक्ष इतनी तैयारी कर रहा है तो उनपे क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ। जो दिए हैं गरीब के लिए तो कम से कम राहत की बात है ये। लेकिन हम लोग व्यावसायिक वर्ग से आते हैं। हाँ। तो हम लोग को भी चाहेंगे कि कुछ सरकार जो भी व्यवसाय करे उन लोगों को भी कुछ राहत मिले, थोड़ा आपको लोगों को भी रियायत बिल्कुल दिया जाए, है ना? ये जी। अच्छा, लगातार बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत नीतीश कुमार कर रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं। लगभग हम तो इधर के 3 महीने का रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 50,000 करोड़ लगभग की योजनाओं का जो है वो सौगात मिल गया बिहार को। विपक्ष को कितना टेंशन होना चाहिए? तो विपक्ष का तो काम ही नहीं मुद्दा उठाएगा तो इसी बहाने तो जनता का भलाई हो। हाँ भाई, बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि विपक्ष इसी तरह आवाज उठाते रहे हाँ। कि किसी बहाने सरकार जागे हाँ। और जनता का भलाई हो। हाँ बिल्कुल, और जनता की भलाई हमको लगता है कि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए कि 125 करोड़ बिजली फ्री कर दिया गया है ना, तो क्या लगता है कितना लोगों को फायदा होगा? आज दूसरा तरफ के नेता है, विपक्ष के नेता है, उनको कितना टेंशन बढ़ेगा? तो गरीबों को थोड़ा राहत मिलेगा और दुकानदार के लिए भी तो कुछ चाहिए। हाँ। हाँ। दुकानदार के लिए भी कुछ इसमें संविधान में कुछ निकाला जाए कि उसमें भी कमी आ जाए। बिजली बिल में जो राहत मिले। और क्या? अभी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की भी सरकार बात कर रही है कि हम जो है वो सौर मतलब जो सोलर प्लेट जो होता है वो सब भी लगवाएंगे। तो सोलर प्लेट तो गांव की ये है। हाँ। तो गांव में लगे तो बहुत बढ़िया है, खुशी की बात है। अभी तो देखिए कि बहुत सारा ऐसा राज्य है जहाँ पे गांव शहर दोनों जगह पे लग रहा है। अपना बिजली खुद ही लोग अपने काम भर बिजली खुद ही निकाल ले रहे हैं। हाँ। है कि नहीं? सही बात है। इन सब चीजों से फायदा तो होना चाहिए। हाँ। हमको तो लगता है कि फ्री बिजली से ज्यादा अच्छा ये रहता है कि आप ये जो सोलर प्लेट वाली जो बात है, सोलर संयंत्र वाली जो बात है, ये ज्यादा खुशखबरी की बात है। अच्छा, ये बताइए भैया कि विपक्ष भी तो बैठा हुआ नहीं है, विपक्ष भी पूरा तैयारी कर रहा है कि हम भी कुछ करते रहे, हम भी कुछ जो है वादा करते रहे, तो विपक्ष का कितना टेंशन बढ़ना चाहिए इससे? विपक्ष का टेंशन क्या बढ़ेगा इसमें? जो विपक्ष बोलेगा उससे नीतीश कुमार जो है वो काम करेंगे। जो बोलेगा वही करेगा, लेकिन काम तो जनता का हो रहा है। हाँ, जनता का काम हो रहा है। वोट जनता से लिया जाता है। वोट जनता से लिया जाता जनता है। जब वोट देने जाएगी तो किसका टेंशन बढ़ाएगी? नीतीश कुमार का कि तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का टेंशन बढ़ाएगी। तो अब तेजस्वी यादव को क्या तैयारी करना चाहिए? विपक्ष को अब जो है नीतीश को तैयारी करना चाहिए। जैसे कि अभी 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है तो मान लीजिए बिजनेसमैन को नहीं दिया जाए, जो घर का जो है उसमें भी जो जिसका 300 यूनिट बिजली उठता है उसमें 125 यूनिट बात किया जाए। तो उसमें भी कुछ तब कुछ रियायत मिलेगा हम लोग को भी। तो अब तेजस्वी यादव को थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के बात करना चाहिए। हाँ, यह कदम आगे बढ़ के करना चाहिए। क्या कह रहे थे भैया, बताइए। जैसे कि क्या ये कह रहे हैं कि नहीं जाए 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दिया गया है बहुत सारे परिवारों को। उसके अलावा जो है 400 को बढ़ा के 1100 कर दिया गया। पेंशन को लेकर विधवा पेंशन था या वृद्धा पेंशन था। उसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें कर दी गई हैं। लगातार नीतीश कुमार जो है वो कुछ न कुछ घोषणा ही कर रहे हैं। तो विपक्ष में कितना टेंशन बढ़ना चाहिए? विपक्ष में टेंशन बढ़ने की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि विपक्ष की सरकार आनी नहीं है। विपक्ष की सरकार आई, कितने भी 2500 अलाउंस कर दे, कितनों कर दे, वो तो आनी है नहीं। वो 5000 अलाउंस कर दे, उससे मतलब नहीं है। जो जायज 1100 नीतीश कुमार दे रहे हैं वही दे, उसे बहुत है। उतना ही बहुत है। नहीं, आप क्या कहते हैं भैया कि अब विपक्ष को क्या तैयारी करना चाहिए? विपक्ष को तो हमको लगता है कि वॉक ओवर दे देना चाहिए नीतीश जी को। अभी कैसे वॉक ओवर देते हैं? तो समय बचा। मेरे जितना तैयारी करें, जितना नहीं, बिहार सरकार अभी जितना योजना ला रही है वो सब गरीबों के लिए ला रही है। इसमें ठीक है, लेट है, लेट से मतलब नहीं कि समय पे आ गया। तो समय पे ठीक है, हम धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम वो विपक्ष में रहते हुए ये काम को दर्शा रहे हैं और नीतीश कुमार उसको पूर्ण कर रहे हैं। जब पूरा कामें कर लेंगे तो तेजस्वी के पास क्या मुद्दा रह जाएगा? कोई तो मुद्दा है नहीं उनके पास। तो
फिर तो वही बोल रहे हैं ना कि 2025 में नीतीश कुमार ही पुनः आ रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, जरा इनसे बात करते हैं, कितना इनका बिजली उठता है और इनको फायदा मिलेगा कि नहीं। ना अब वही पता ना, बिजली बिल 1214 ना, तो अब तो 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दे। तो मान लीजिए फ्री अगर बिजली हो जी तो कैसा लगता है नीतीश कुमार बिजली फ्री कर दे? अच्छा लगता अच्छा लगेगा। अच्छा देखिए कि अभी जो है हम लोग बिजली बिल पे बात कर रहे थे और पता चला अभी एक भैया बगल से बताए कि कहीं पे मिठाई बट रही है क्योंकि बिजली फ्री कर दी गई है। तो जरा चलिए हम लोग वहाँ भी चलते हैं और वहाँ पे भी बतियाते हैं। ये लड्डू क्यों बांटा जा रहा है यहाँ पर इतना सारा? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री आम जनता को 1 अगस्त से कर दिया है। इससे पहले वृद्धावस्था पेंशन भी 1100 किया है। तमाम सौगात जो बिहार की जनता को दी, इस खुशी में हम लोग लड्डू बांट रहे हैं। खुशी की लहर जनता में है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो यहाँ पे लड्डू खा रहे हैं लेकिन बहुत सारे आपके भी यहाँ पर मित्र होंगे या आपके आसपास के भी लोग होंगे जो दूसरे तरफ से होंगे, तो उन्हें तो थोड़ा सा टेंशन भी बढ़ा होगा ये सब चीजों से। देखिए, लोकतंत्र में डिमांड करना विपक्ष का कर्तव्य है। अच्छे डिमांड को सत्ता पक्ष को मानना कर्तव्य है। अगर उनको टेंशन हो रहा है तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। कोई नया मुद्दा लेके फिर मैदान में आएंगे। अच्छा तो ये बताइए कि एक के बाद एक जिस तरह से नीतीश कुमार मुद्दे पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से सारा मांग पूरा कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा चीज को लेके विपक्ष भी जोर दे रहे थे। तो एक चीज कर रहे हैं तो विपक्ष का टेंशन बढ़ेगा कि नहीं इससे? मैडम आपने बिल्कुल सही बात पूछा है, लेकिन जनता को जागरूक ये होना चाहिए कि हमेशा चुनाव के समय ही बिजली का ये क्यों आता है, हमेशा चुनाव के समय ही रोड क्यों बनता है, हमेशा चुनाव के समय ये सारी सब कुछ सुविधाएं क्यों मिलने लगती है जनता को। अचानक चुनाव जीतने के बाद 4 साल 4.5 साल कान में पट्टी क्यों बंधी रहती है किसी भी सरकार की? तो ये बताइए, अच्छा तो ये बताइए, भाजपा और राजद की बात और कांग्रेस की बात नहीं है। सरकार कोई भी सत्ता में आए वो 4.5 साल जनता से नदारद होता है, लेकिन जैसे ही चुनावी बिगुल फूंका जाता है सारे लोग जागरूक हो जाते हैं। केवल जनता के हित की बात सोची जाती है, केवल जनता के बारे में बात की जाती है। ऐसा क्यों? लेकिन जनता कोई पूछता नहीं है सरकार से। हमारे ये बताइए कि मान लीजिए इलेक्शन के ही बहाने, लेकिन ये सारी चीजें जो मिल रही है वो कहीं ना कहीं प्रभाव तो डालेगी इलेक्शन पे या बाकी सारी चीजों पे? ऐसा कुछ भी प्रभाव नहीं डालेगी क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये तेजस्वी जी के दबाव में नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है। ये जो भी योजनाएं अभी लागू हो रही है ये सब विपक्ष का दबाव की वजह से हो रहा है। तेजस्वी जी ने इतना तो जरूर कर दिया है कि विपक्ष अगर मजबूत हो तो सरकार को काम करनी पड़ती है उनके दबाव में। भैया कि 2015 के आसपास अच्छे से आए थे तेजस्वी यादव और अच्छे से सरकार बनी थी, उसके बाद 22 में भी रहे, तो उस समय उन्होंने ये सारी चीजें क्यों नहीं की? उनको जितना मौका मिला तेजस्वी जी को उतना में उन्होंने काम करके दिखाया जनता को। आज तभी जनता उनके पीछे पागल है। अगर यही काम नीतीश कुमार किए हुए रहते तो आज जनता उनसे नाखुश नहीं रहती। बताइए कि जैसे कि अभी इलेक्शन आ रहा है और बहुत सारे वादे भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो अब तो बहुत सारा वादा नीतीश कुमार पूरा कर रही है, तो अब कौन सा नया मुद्दा लेकर कॉपी कर रहे हैं ना नीतीश जी हमारे वादों का। अच्छा मान लिया जाए कि चलिए आप तो जैसे सारे चीज को लेके विपक्ष कहता है कि हम नहीं कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। अरे भाई तो आप कॉपी कर रहे हैं, आपका अपना दिमाग काम ही नहीं करता, इसलिए विपक्ष का जो दिमाग है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अब ये बताइए कि अब विपक्ष के पास नया कौन सा मुद्दा? विपक्ष पास कोई मुद्दा है ही नहीं। चुनाव आया, मेढक की तरह निकल गए हैं बाहर, फन कर रहे हैं, फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, अपने पास चले जाएंगे। कि हमारा ही कॉपी कर रहे हैं, हम ही बोले थे तो वही तो आप बोले, सही ना बोले। जो पास होता है उसका रिजल्ट देखा जाता है ना, कि जो कॉपी किए जिनका कॉपी है वो पीछे हो जाएगा, कॉपी करने आगे निकल गए तो निकल गए। जो टैलेंट उनमें निकलते हैं, इनको चिल्लाने के लोग को चिल्लाते रह जाए लोग। अच्छा ये बताइए भैया कि अब तो विपक्ष को कुछ न कुछ नया लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज का वादा कर रहे थे कि हमारा सरकार बनेगा वो हम करेंगे, वो अब नीतीश कुमार लगातार करते जा रहे हैं। और इसमें जाहिर सी बात है कि इलेक्शन जब आता है तो कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, तनी ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात तो यही कि कर रहे हैं, तो अब तो कुछ न कुछ विपक्ष को नया बात अभी प्रेजेंट में नीतीश कुमार ने 125 बिजली जो माफी योजना जो चालू करने जा रहे हैं कर दिए तो जनता देख रही है कि कर दिए। इसके अलावा 1,67,00,000 परिवार जो हैं उनको उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की भी बात चल रही है। जिसमें ये तो अच्छा रहेगा कि हर घर में बिजली योजना, पीएम मोदी का जो है आह्वान है कि हर घर में बिजली योजना चालू हो, लोगों को भार नहीं पड़े। आप बिजली उत्पादन कर बिहार सरकार को बेच भी सकते हैं, इससे अच्छा आम आदमी को होगा, आम जनता को होगा। अभी जो 125 बिजली योजना जो मुफ्त मिल रही है उससे 1,000 रुपया का महीना जो है आम जनता को जो है राहत मिलेगी इसमें।
अच्छा, 3 महीने में लगभग 50,000 करोड़ योजनाओं का, लगभग 430 योजनाओं का जो है वो उद्घाटन किए और योजना दिए हैं। तो ये लगातार कुछ ना कुछ चीजें हो रही है, इसे कुछ ना कुछ तो विपक्ष में जरूर टेंशन बढ़ रहा होगा। टेंशन क्यों नहीं बढ़ेगा विपक्ष को? जो काम जो करेगा वो तो विपक्ष का टेंशन बढ़ेगा। विपक्ष भी अपना काम करे, वादा करे, पूरा करे। ये तो चुनावी माहौल है, हर किसी को देना और लेना है। आम जनता को फायदा होनी चाहिए, लेकिन आम जनता जो है अभी तक नीतीश कुमार जो हैं अभी योजना ला रहे हैं तो आम जनता खुद से पहले इनसे नाराजगी थी जनता को, कोई काम नहीं कर रहे थे। ये हर साल ये मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं और लोगों को जो है शराबबंदी कर दिए बिना पूछे हुए। ये भी शराबबंदी का मुद्दा बहुत भारी मुद्दा है। लेकिन महिलाएं तो अभी भी समर्थन कर, महिलाएं के जितने पति जितने जो विधवा हो गए महिलाओं को, उनसे जाकर पूछिए शराबबंदी में कितने लोग बेघर हो गए हैं। शराब महंगा में बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? जब शराबबंदी है तो मद निषेध क्यों है? इतना प्रभारी जो घूमता है। तो लेकिन एक बात बताइए भैया कि एक टाइम पे आरजेडी भी उनके साथ रही है, अभी उनके साथ बीजेपी भी है, लेकिन दोनों में से किसी ने ये उनको सलाह नहीं दिया या ये जनता के सामने नहीं कहा कि हम इनको सलाह देंगे, चाहे हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शराबबंदी खत्म कर दें। हम दोनों बीजेपी की भी बात कर रहे हैं और आरजेडी शराबबंदी पे नियम कानून फिर से चालू किया जाए। जो ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको शराब मिलना चाहिए, जो बीमार से हैं, जो हार्ट अटैक से जो मर रहे हैं उनको राहत दिया जाए। हम लोग जनता लोग तो यही चाहत करेंगे। शराब पिएंगे तो और जल्दी चल बसेंगे ना। और शराबबंदी के कानून में संशोधन बहुत जरूरी है। आज पुलिस को एक नया रोजगार दे दिया गया है, सरकारी तनख्वाह के अलावा एक निजी कमाई का जरिया दे दिया है सरकार ने, नीतीश कुमार ने, और शराब माफियाओं को भी। ये बताइए कि जो अभी हम बात बोल रहे थे कि बीजेपी भी उनके साथ रही है और अभी आरजेडी भी साथ रही है, दोनों लोग जब साथ रहते हैं तो उसी चीज का तारीफ करते हैं, और जब अलग हो जाते हैं तो कहते हैं कि शराबबंदी क्यों करते हैं। देखिए, तारीफ नहीं करते हैं। आपको मैं बता दूं, छपरा में जब शराब का कांड हुआ था जिसमें कुछ दर्जनों लोग मरे थे, उसमें गठबंधन में रहते हुए भी सरकार का विरोध किया था। एक मिनट, पलायन की जहाँ तक बात है, बिहार से नौकरी के लिए पलायन की बात है, ये ब्रिटिश काल से देखा जा रहा है। भिखारी ठाकुर का नाटक विदेशिया देखिए, उस वक्त भी यहाँ का लोग 100 बरस पहले कलकत्ता कमाने गया था, उसी पर नाटक है। कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार उसमें पलायन की स्थिति थी, लालू जी के भी राज में पलायन की स्थिति थी, और आज जो है नीतीश कुमार ने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, व्यवस्था किया, पलायन की स्थिति आज कम हुई है। एकाएक समाप्त चमत्कार धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि राज्य का विकास होगा। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, न सड़क था, न बिजली था, ये उद्योग को लगाने आता। तो सड़क बनेगा, बिजली मिलेगा, व्यवस्था मिलेगा, उद्योग लगेगा, रोजगार मिलेगा, अब आएगा। अभी भी तो कन्हैया कुमार कहते हैं कि रोड इसलिए बन रहा है ताकि यहाँ का पानी चुरा के लेके भागने वाले हैं। कन्हैया कुमार तो खुद अपने बारे में सोचिए, उनको मंच पर से गिरा दिया जा रहा है, उनको खुद अपने जगह नहीं मिल रहा है। पब्लिक पूरे जो जहाँ अपने सब ठीक ठाक से यहाँ बिहार में कोई जो यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। बात चाहे जो भी हो, लेकिन विपक्ष को तो नया मुद्दा तलाशना पड़ेगा। तो ये बताइए कि अभी नीतीश कुमार बहुत सारी योजनाओं का जो है क्रियान्वयन कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के लोग हैं वो लोग भी बहुत सारा वादा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब एक के बाद एक चीजें जो पूरी कर रहे हैं नीतीश कुमार, इससे विपक्ष में थोड़ा तो बेचैनी बढ़ेगा? हाँ, बेचैनी बिल्कुल बढ़ेगा। सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, आप जो बताइए अभी TRE 1 जो हुआ है उसमें 10 साल का एज TRE 4 को लेके भी घोषणा कर दी गई है कि अब उसमें भी भर्ती शुरू होगी और 35% महिलाओं की सीट आरक्षित की जाएगी। हम जो बोल रहे हैं TRE 1 में 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था, 2 में नहीं दिया गया, 3 में नहीं दिया गया, फिर 4 में दिया जा रहा है। जो लड़का या जो स्टूडेंट 2 और 3 से वंचित हो गया और इसमें नहीं आ पाएगा वो तो चला गया। तो नीतीश कुमार जी का जो प्लानिंग है यही सब उनको ले डूब रहा है, यही ले डूब रहा है। आने वाले समय में जो नौकरी से लेकर जो कुछ भी है, 20 साल से सरकार में बने हुए फिर भी आप कह रहे हैं नहीं 20 साल से बने हुए हैं। आरजेडी वाले चाहते हैं कि हमारे साथ मिल जाए, आरजेडी वाले चाहते हैं हमारे साथ मिल जाए, बीजेपी वाले चाहते हैं हमारे साथ मिल जाए। इतना नौकरी जो देने में तेजस्वी यादव जो ऐलान किए, तब न उसी धारा पर ये आ रहे हैं। तो एक बात बताइए कि हमने जो है यहाँ पे ऐलान कर दिया कि हम हाजीपुर का पूरा सड़क बना देंगे, ठीक है, और कोई एक दूसरे भैया आए वो कुछ नहीं बोले, बस सीधा आए करके चले गए, तो किसका तारीफ होगा? देखिए, जो समझिए कि करके चला जाता है उसकी तारीफ होती है,
अभी जो है, अभी जो समझिए कि जो ये सब जो कानून ला रहे हैं, इनसे समझिए नीतीश कुमार जी को फायदा होने वाला नहीं है। बड़ा बड़ा काम हो रहा है, काम हो रहा है, बताइए। एक मिनट, नगरपालिका जहाँ पे है, जहाँ पे उसका ऑफिस है, वहाँ आप जाइए, आपको यहाँ तक कपड़ा मुर्गे जाना पड़ेगा। अच्छा तो ये जहाँ नगरपालिका है। अच्छा ये बताइए कि आप अपने आप 20 साल से नीतीश कुमार सरकार में है, जब भी इलेक्शन आता है तो कोई चीज वो लागू करते हैं। पहले उनको फिक्स करना चाहिए ना। अभी 5 साल से सत्ता में है। अच्छा, ये बताइए, अभी बरसात का सीजन आ गया, जहाँ तहाँ नाली खना गया, डेली लोग गिर रहा है बारिश में, किसी का गोद टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। ये काम 6 महीना पहले भी तो शुरू कर सकते थे। अच्छा ये बताइए कि आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कोई भी कभी कोई भी नगर पालिका, वो तो बात सही है, लेकिन जैसे देखिए 2 बात हम आपको कहेंगे। पहला चीज तो ये कि आप खुद ही कहते हैं कि 17 महीने तेजस्वी की सरकार आई तो ये कर दिए, वो कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो फिर जो बेसिक समस्या जिसकी बात करते हैं उस पर वो काम क्यों नहीं करेंगे? उनको समय मिलेगा। जब लालू जी भी 90 में मुख्यमंत्री बने थे ना, तो सिलेक्टेड टीचर का बहाली की थे 94 में, उस समय पढ़ा लिखा लोग टीचर में बहाली हुआ था। तो इनको 17 महीना जो समय मिला, सिग्नेचर पर टीचर लोग बन जाते हैं। नहीं, वो तो 2005 में आया ना, वो तो 94 की बात आपको बता रहे हैं। अभी जो तेजस्वी जी 17 महीना में नौकरी दिए, उनको जितना दिन समय मिला उतना दिन में काम किए। अच्छा ये बताइए कि अक्सर जो बहुत सारे लोग हैं, आम जनता हो चाहे आरजेडी भी हो, इस बात पे घेरती है उस समय उनका तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री था, वो भी महुआ में मेडिकल कॉलेज देने का काम किए, पूर्ण रूप से तैयार है, जाइए देखिए क्या दिए हैं नहीं दिए हैं, लेकिन जो दिया है वो दिखता है। अरे लड़ रहे हैं, छोटी कहीं से लड़ रहे, हमारे महुआ दिए ना। उसी तरह हाजीपुर का जो विधायक है 20 साल से, या किसी पार्टी का हो, उनको यहाँ कुछ देना चाहिए ना। एगो बढ़िया पार्क है शहर के लोगों को घूमने के लिए, पहले पूछिए। जो लोग जो डंका पीट रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, एगो पार्क है टहलने के लिए, तो बिल्कुल होगा, क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जो सरकार आएगा वो काम नहीं करेगा, आज जब देख लेगा कि नहीं इलेक्शन आ गया। एक बात बताइए, क्या 20 साल पूरा बीत गया, क्या अभी सिर्फ काम हो रहा है? क्या 20 साल में ये पूरा अभी काम कर रहे हैं? सुनिए ना सर, एक मिनट। नीतीश कुमार जी की छवि ईमानदार की रही है, पक्ष या विपक्ष हो, जनता की जो समस्या को उनके नॉलेज तक जाता है उसे वो पूरा करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तेजस्वी जी के संयुक्त सरकार में 15-16 में राघोपुर पुल का शिलान्यास किए, तेजस्वी जी नीतीश जी को छोड़ दिए, फिर भी उस पुल को, उस योजना को पूरा किया, जिसका क्रेडिट लेने के लिए तेजस्वी जी लगातार भाषण दे रहे हैं। लेकिन वो भेदभाव नहीं करते, वो जनहित का मुद्दा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार के पास जो भी पावर है वो जनता के हित में लगाते हैं, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, मैं स्वतः उसमें कहना चाहता हूँ, आपके सोनपुर का पुल जो है पिछले 15 साल से बन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, वो जल्दी तैयार नहीं हो, इसके लिए कौन आंदोलन चलाया विपक्ष? 3 महीने के अंदर 50,000 करोड़ यानी कि 430 योजनाओं की जो है वो बात की गई है, शुरुआत की गई है। इसका मुकाबला विपक्ष कैसे करेगा इस चुनाव में? बस ये सवाल का जवाब लॉजिकल तरीके से दीजिएगा। इस तरह जो आदमी लॉन्च किया है या जो सरकार लॉन्च किया, विपक्ष अपना तरीका से किसी चीज को डील करता है। मतलब जैसे बताइए, तो वही हम कह रहे हैं कि अब तो कुछ तो काट निकालने के बाद तो लोग देखिए, काट तो निकालता ही है। अभी जो लागू किया विपक्ष कि हम 3 जो लागू किया, एक योजना लागू किया, अभी 1500 रुपया देंगे। मैडम पूरा करवा देना। ये 3 महीने चुनाव का बचा है, चुनाव के समय डुगडुगी लेके आ जाते हैं बजाने के लिए। नहीं, पंचवर्षीय योजना। आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि 3 ही महीने में काम कर रहे हैं, अंतिम ही में काम कर रहे हैं। जब उसकी उसमें लगा वो सरकार बनती है तब क्यों नहीं घोषणा करके 5 साल में? मैडम हम आंकड़ा ही देखते हैं, हम आंकड़ा ही देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक बार आंकड़ा भी देखिए कि कौन सा चीज कब आया है। इलेक्शन के समय बिल्कुल सही बात है कि ज्यादा कुछ चीजें की जाती हैं, इससे कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन के समय नहीं किया जाता है, लेकिन इलेक्शन के पहले कुछ नहीं हुआ, ये कहना कितना सही है? नहीं, गलत है। इलेक्शन के पहले बहुत सारे काम हुए हैं सरकार का। सबके हाथ में मोबाइल है ना, एक हाँ, बार गूगल करेंगे, बहुत सारे काम हुए हैं। जिनको नहीं बुझाता है वो क्या कहेंगे। यहाँ बिहार सरकार की, नीतीश कुमार की बहुत सारी योजनाएं शुरू से चल रही है, और साथ में अच्छा ये बताइए कि अभी आज की जो योजना है, आज जो एक खुशखबरी सुबह आई कि 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दी जाएगी। अब ये भले ही तेजस्वी इसका क्रेडिट ले लें या उनके समर्थक जो है तमाम क्रेडिट ले लें कि
हमारा ही देखा देखी किए हैं, लेकिन कर तो दिए। तो अब कुछ अलग काट निकालना पड़ेगा ना विपक्ष को। हाँ निश्चित। अभी तो लोग सरकार ये कर दी, 1100 रुपया पेंशन कर दी गरीब को, बिजली। क्योंकि देखिए ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि कोई भी काम सरकार करे और उसके बाद जो है हम एक ही बात हर बार रिपीट करें कि हम बोले थे इसलिए कर लिए, हम बोले थे इसलिए कर लिए। तो एक टाइम के बाद जनता को भी तो लगने लगता है। सरकार बनेगी तब ना वो करेंगे। अभी तो सरकार नीतीश कुमार का है, भाजपा का सहयोगी सरकार चल रहा है। केवल वादा मात्र करने से जो है वो क्रेडिट लेते हैं कि हम वादा तो किए थे ना। ऐसे कि उनकी तो सरकार बननी है नहीं, 2500 के जगह 5000 वो अलाउंस कर दें। सरकार बनेगी तब ना वो पैसा जायज किया जाए, जो बढ़ सके, जो मिल सके। नीतीश कुमार 125 बिजली यूनिट फ्री किए, वो ठीक है। 250 यूनिट तेजस्वी फ्री कर दे, उनकी सरकार बननी है। नहीं, एक बात और उसमें जोड़ी गई है कि 1,67,00,000 सौर संयंत्र जो है वो भी लगाने की बात की जाएगी और 3 साल के अंदर ये जो फ्री बिजली की गई है इसकी समीक्षा की जाएगी। जिन परिवारों को फ्री बिजली मिलेगी उनके साथ समीक्षा की जाएगी और उसके बाद सोलर प्लेट वगैरह लगाया जाएगा, सोलर संयंत्र जो होता है वो लगाया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि वो बिजली का अपना उत्पाद खुद ही कर ले। हमको लगता है कि फ्री बिजली से ज्यादा अच्छा सरकार का ये वाला फैसला है कि अगर सोलर प्लेट लगा दिया जाए, सोलर संयंत्र लगा दिया जाए तो इससे ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे सरकार पर भी भार नहीं पड़ेगा और जनता को भी बिजली मिल जाएगी। तो ये हमको लगता है कि एक ज्यादा अच्छा फैसला साबित हो सकता है। अगर सरकार जो है उसने ये भी कहा, सरकार का ये भी कहना है कि जो कि जो कमजोर परिवार हैं जिनके पास पैसा नहीं है लगाने का, उनका वो खुद लगा देंगे और जिनके पास पैसा है वो अपना खुद लगाएंगे। तो हमको लगता है कि ये ज्यादा सोच वाला ये अच्छा बात है। सोलर बिजली लगा लेगा तो अपना फायदा हो और अभी के समय में, ये नए जमाने के समय में ये अच्छी बड़ी अच्छा बात है। अच्छा, अब विपक्ष को हमारी जो बिजली जो फ्री किए हैं उसमें आम व्यवसायिकों लोगों के लिए कमिश्नर बिजली जो है वो भी फ्री किया जाए। योजना लागू कर दे तो आम दुकानदार को भी फायदा होगा। ये तो घर के लिए हुआ है। हालांकि कुटीर उद्योग वगैरह के लिए उसके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाएगी, ऐसा पूरा नीतीश कुमार ने लिखा है। बोलिए ना, कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था। नीतीश जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एक आम जनता के लिए बहुत बड़ा राहत का काम किया है। लेकिन हम लोग चाहेंगे, हम लोग व्यवसायिक है तो व्यवसाय के लिए भी उन्होंने कम से कम 150-200 यूनिट फ्री करे कि आम जनों को भी राहत मिले। छोटे दुकानदार जो है वो छोटे दुकानदार को तो राहत मिलेगी जब 150 यूनिट दुकानदार को बिजली फ्री मिलेगी। तो छोटे छोटे तबकों को जिसकी 1500 की महीना बिजली। अच्छा ये बताइए कि अब विपक्ष को ऐसा कौन सा 3 काम का अनाउंसमेंट करना चाहिए जिससे थोड़ा सा ध्यान जो है लोगों का विपक्ष की तरफ भी जाए? क्या विपक्ष इससे कुछ अपडेट करने वाला है? विपक्ष 10 काम भी अनाउंसमेंट कर देगी तो उसकी सरकार नहीं बनेगी। अनाउंसमेंट कर देने से सरकार नहीं बनती है। नीतीश कुमार आजादी के बाद जितना काम किए हैं बिहार में अभी तक कोई नहीं किया, ना आने वाला समय कोई करेगा। पुनः 2025 में नीतीश कुमार जी सरकार नहीं बदलेगा। नीतीश कुमार यानी विकास पुरुष। मान लिया जाए कि अब और लोक लुभावन मुद्दा अगर मान लीजिए वादा करते हैं, लोक लुभावन मुद्दे की बात करते हैं तो क्या जनता का ध्यान से नहीं जाएगा? क्या जाएगा बताइए? 15 साल किए थे, लालू यादव का सरकार था, मुद्दा बहुत था, क्या योजना किए? उस समय 400-200 पेंशन था, अभी 1100। तो नीतीश कुमार को लोग चुनेगा। 15 साल लालू जी का सरकार बना, कहाँ बिजली यूनिट फ्री कर दिए? कुछ भी योजना बताइए उनके रीजन में जो कुछ हुआ जाए। हालांकि देखिए अभी जो है विपक्ष भी कुछ न कुछ तिगड़म में लग ही गया होगा कि हम लोग भी जो है अब इससे एक स्टेज ऊपर उठ के बात करें, और तभी इलेक्शन में मजा भी आता है जब सत्ता पक्ष अगर एक काम करे तो अगला 2 काम का जो है वो घोषणा कर दे विपक्ष। तो उससे जो है इलेक्शन में भी थोड़ा मजा आता है और लोगों के पास भी ऑप्शन रहता है कि विपक्ष भी ये वादा कर रहा है और सत्ता पक्ष जो है ये भी काम कर रहा है। तो लोगों के पास जो है ऑप्शन ये बना रहना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस पर जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।